सिचुएशन सभी की सेम है भाई, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। ड्रॉप ईयर में हो सारे सारे, किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, किसी का सेकंड ड्रॉप है, किसी का थर्ड हो सकता है, शायद किसी का फोर्थ भी हो सकता है। एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम फेस, ठीक है। हर एक की क्लास में आज शुरू में 10-15 मिनट में प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि ऐप में प्रॉब्लम थी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बट रिस्पॉन्स हर एक बच्चे का उसके अलग होगा। कोई ऐसा कहेगा यार मेरी तो क्लास ही शुरू नहीं है, मैं नहीं ले रहा क्लास, यार मैं नहीं ले रहा, मैं ना, वो अभी तक सो रहा होगा आराम से, फिर उठ के देखेगा है क्लास हो गई थी, यार बैकलॉग हो गया यार, कोई बात नहीं संडे को कर लेंगे, है ना। ये एक रिस्पॉन्स है। एक ये भी रिस्पॉन्स है, यार क्लास लेट शुरू हुई है, कोई बात नहीं मैं ट्राई करता रहता हूँ, अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो क्लास कैंसिल तो नहीं हुई होगी, हाँ ट्राई करता रहता हूँ, हाँ क्लास शुरू हो गई है, अरे यार बट सर की ना 10-15 मिनट की क्लास निकल गई, चल शुरू से देखता हूँ, ये भी एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। सिचुएशन दोनों की ही सेम है, द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट, है ना। आप देखते हैं ना, उबलते पानी में अलग अलग चीजें डाल दी जाती हैं बॉइलिंग वाटर में, बट रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। एक आलू को डाल दो बॉइलिंग वाटर में, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक एग को डाल दो बॉइलिंग वाटर में, वो बहुत हार्ड हो जाता है। आप टी लीव्स, चाय पत्ती को डाल दो बॉइलिंग वाटर में, आप देखेंगे वो बिल्कुल पानी के रंग में ही रम जाता है, इवन पानी का कलर ही चेंज कर देता है, ठीक है। एंड टेस्ट भी एनहांस कर देता है, तभी तो लोग टी पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स देखिए तीनों चीजों का अलग अलग है, सिचुएशन क्या है सेम, ठीक है। तो आज अगर 10 मिनट मुश्किल हुई होगी क्लास की शुरू में क्योंकि टेक्निकल एरर था, तो रिस्पॉन्स अलग आज। अच्छा ये कि टेक्निकल एरर आपके साथ ही मैं क्यों बताऊं, आज मेरे साथ भी हुआ सुबह, वो भी घर पे। मैं क्लास आपकी शुरू करने लगा था 8:45 पे, बट वो क्लास रीशेड्यूल हो गई 8:50 पे। पता उसका कारण क्या था, मेरा लैपटॉप जो है उसने हाथ खड़े कर दिए थे, पाजी आज नहीं होगी क्लास। मैं कहा नहीं प्राप, बच्चे वेट कर रहे होंगे, करा ले। लैपटॉप में कुछ इशू हो गया था, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है, बात करके किसी से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी क्लास 5 मिनट रीशेड्यूल कराई। तो सबके साथ होता है ना। मैं भी ऐसा कह सकता था लैपटॉप में इशू हो गया भाई, फोन कर देता टीम को, भैया मैं नहीं, मुझे नहीं पता यार ये लैपटॉप में इशू हो गया, मैं नहीं ले रहा क्लास आज, ठीक है। ये भी ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। बट हमें लगता है जब तक बिल्कुल अंत ना हो जाए, कुछ ऐसा ही हो जाए, लाइक किसी दिन क्या हो जाए, मान लो इंटरनेट ही नहीं आ रहा भाई, तो फिर नहीं हो सकती क्लास, फिर उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें रिकॉर्डेड भेजनी पड़ेगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में तो चलो मान सकते हैं कि कुछ हो जाए, ठीक है। बट जब तक आपको लगता है एंड मोमेंट तक फाइट मारनी चाहिए, फाइट आपको भी मारनी चाहिए, ठीक है। सेम सिचुएशन, रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। हम लाइफ में क्या रिस्पॉन्स देते हैं सिचुएशंस को, लाइफ उसी से डिटरमाइन होती है। कोई ये सोच के ड्रॉप कर रहा है अरे यार मुझसे नहीं हो रहा यार, पता नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा, मम्मी रोते रोते, रोज सुबह उठते भी क्लास लेता है, लास्ट क्लास खत्म करते भी रोता है, सोते टाइम भी रोता है। एक दूसरा है, वो दूसरा सोच रहा है भाई यार बचपन से सपना सोचा था यार डॉक्टर बनने का, अब वो 4 महीने और रह गए हैं मेरे, हैं उसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, है आई विल बी जस्ट 130 days अवे फ्रॉम बीइंग ए डॉक्टर। सी सिचुएशन इज सेम, द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। आप किसी भी सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स देते हैं, लाइफ उसी से डिटरमाइन होती है। सबके साथ मुश्किलें हैं, सबके साथ, कैमरे के उस साइड, कैमरे के इस साइड, एवरीवन इज गोइंग थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सेस वी गिव टू द सिचुएशन। सिचुएशन सबकी मुश्किल है, ठीक है। मैं कहूँ आपकी सुधरी हुई है, मेरी खराब है, या मेरी सुधरी हुई है आपकी खराब है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरी तो बहुत ही ज्यादा खराब है, बस मैं बता नहीं पाता हूँ यार, हंसते खेलते समय पास करना है, वही करेंगे, है ना। क्या कर सकते हैं बताओ। आपके पास तो अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का क्या बोलते हैं अवसर है। कभी कभी इंसान ऐसी स्थिति में फंस जाता है जब वो अपनी डेस्टिनी ही चेंज नहीं कर पाता, भगवान ने लिख दिया भैया ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा, तब भी हंस के ही समय निकालना पड़ता है। रोएंगे पिटेंगे, है ना, क्या होगा, क्या होगा, सिचुएशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपके पास मौका है सिचुएशन चेंज करने का, भगवान करे आप अब इतनी मेहनत करें अगले 120-130 दिन, आप इस सिचुएशन को चेंज कर ले जाएं, और फिर उसके बाद फिर
उसके बाद आपको ऐसा लगे एग्जाम से निकलने के बाद, ओ मैन, द लास्ट 130 डेज आई हैव स्पेंट इन ए लिविंग हेल। बिल्कुल जो मेरी बॉडी में लास्ट ड्रॉप तक जो था मेहनत का, खून का, वो मैंने लगा दिया यार इस एग्जाम के लिए। मैं इस रिग्रेट के साथ तो बाहर नहीं निकलूंगा कम से कम एग्जाम के बाद कि यार मैं थोड़ा सा और एफर्ट कर लेता, मैं किसी से बातें ना कर रहा होता, मैं चैट ना कर रहा होता, मैं किसी लड़की लड़के के चक्कर में ना फंसा होता, मैं थोड़ा और कंसंट्रेट कर लेता, मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेता, मैं थोड़े और टेस्ट दे देता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना बस। जब आप ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं आपका सिलेक्शन होगा इस साल। ठीक है, इसी वादे के साथ कि आप जो है मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे, लास्ट 130 डेज अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, रोज एक एक दिन स्ट्राइक करते रहो। ठीक है, ये 130 डेज ही अप्रोक्सीमेटली बचे। ठीक है, लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स मेक ए हिस्ट्री, लेट्स बी द फर्स्ट डॉक्टर इन योर फैमिली। वो बनो अपनी फैमिली में जो अगली कई जनरेशन्स को में पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। घर में पापा दादा उसके पिताश्री ने भी क्या किया छोड़ो यार, उन्होंने जो किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जो आपके लिए बेस्ट कर सकते थे किया। तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, पिछली जनरेशन को कोसना छोड़ो, तुम सोचो आज से 10 साल बाद जब बच्चे होंगे तब क्या कहेंगे, अरे पिताश्री क्या अभी भी झोपड़पट्टी में रह रहे हो क्या? हाँ बेटा दादाजी रहते थे ऐसे में। अरे तो दादाजी रहते थे ना, आपके पास तो मौका था ना। मैंने तो ये भी सुना आप पीडब्ल्यू में किसी ड्रॉपर बैच में थे, उसकी रिजल्ट सेलिब्रेशन भी देखी है मैंने, आप तो नहीं दिखे उसमें। तब क्या जवाब दोगे? मैं इंस्टाग्राम में किसी लड़की से आईडी मांग रहा था क्लास में, व्हाट्सएप नंबर मांग रहा था, किसी लड़की के चक्कर में फंस गया था या किसी लड़के के चक्कर में फंस गया था। माँ बाप कहते थे पढ़ ले, पर मैं बस किताब खोल के रखता था, ध्यान कहीं और ही होता था मेरा। क्या बोलोगे? आपकी पिछली जनरेशन के पास तो रीजन था, आपसे पिछली, मेरी भी पिछली जनरेशन के पास, मेरे पास भी है रीजन कि भैया मैं कोचिंग नहीं ले सकता था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास तो वो भी नहीं है, आपके पास बस यही है, जवाब देना पड़ेगा अगली जनरेशन को। अपने माँ बाप से जवाब मांगते हो ना, हमारे लिए क्या किया, अगली जनरेशन तुमसे भी मांगेगी जवाब, तुमने क्या किया ये बताओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।